रहनुमाए ज़ायरीन बराए प्यादा रवी अरबईन। 10 अहम नुकात जिन्हें अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला जाने वाले ज़ायरीन जरूर तवज्जो करें। नंबर 1, पासपोर्ट। जब आप ज़ियारत पर जाने की नियत कर लें तो अपने पासपोर्ट चेक करें, जिनका कम से कम आइंदा 6 माह तक वैलिड होना जरूरी है, और दूसरी सूरत में उन्हें रिन्यू करवाएं। नंबर 2, इराक का वीजा। इराकी वीजा हासिल करने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करें। इराकी वीजा मिलने के बाद आइंदा 3 माह तक काबिल इस्तेमाल है, और अगर 5 या उससे ज्यादा अफराद हैं तो ग्रुप वीजा भी लिया जा सकता है, जो कम कीमत भी है। काबिल तवज्जो नुक्ता ये कि ग्रुप वीजा में तमाम अफराद को एक साथ इराक में दाखिल और खारिज होना है और एक ही सरहद से वापस आना है। वीजे की फीस तकरीबन $43 है। वीजे के लिए 2 अदद सफेद बैकग्राउंड तस्वीर और असली पासपोर्ट दरकार है। नंबर 3, अशियाए जरूरत बराए सफर। सबसे पहले अपनी जरूरत और अखराजात के मुताबिक इराकी करेंसी का हुसूल, जिसे दिनार कहते हैं। इराक में मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए सिम कार्ड का उसूल। क्योंकि आप चंद दिनों के लिए पैदल सफर पर जा रहे हैं, लिहाजा सिर्फ इंतहाई जरूरी अशिया को एक बैकपैक में रखें, ताकि दौरान सफर आपका सामान परेशानी का बाइस न बन सके। बेहतर होगा कि एक फोल्डिंग बिस्तर भी अपने हमरा रखें। पैदल सफर के लिए हल्के और मजबूत जूते इस्तेमाल करें, और अपनी जरूरत के मुताबिक दवाएं जरूर साथ लेकर जाएं, क्योंकि सर्दी के अय्याम है, लिहाजा गर्म कपड़ों का एहतमाम करें। नंबर 4, रास्ते की रहनुमाई। जहाज के जरिए डायरेक्ट नजफ और बगदाद जाया जा सकता है। जमीनी रास्ते से दाखिल होने वालों के लिए ईरान से 3 बुरूदी हैं, महरान, शलंचा और चजाबा। जायरीन के बेइंतहा तादाद की वजह से मुमकिन है कि बुरूदी बॉर्डर पर कई घंटों इंतजार करना पड़े या हत्ता रात भी गुजारना पड़े। महरान से नजफ का रास्ता 4 से 6 घंटे, शलंचा से नजफ का रास्ता 5 से 7 घंटे और चजाबा से नजफ का रास्ता 4 से 7 घंटे हो सकता है। अय्याम अरबईन में किरायों के रेट 10,000 से 40,000 दिनार तक मुमकिन है, जो बस, वैन और टैक्सी के लिहाज से हैं, जो आपको नजफ अशरफ लेके जाएंगे। नंबर 5, नजफ अशरफ। अय्याम अरबईन में नजफ बस स्टेशन से हरम इमाम अली अलैहिस्सलाम के नजदीक जाने के लिए नफरी किराया 1000 से 1500 दिनार होगा। नजफ में होटलों की रिहायशी कीमत नफरी $20 या इससे ज्यादा होगी। लाखों जायरीन की आमद से हरम में बेइंतहा इज़्दिहाम हो जाता है, लिहाजा दूसरे आने वाले जायरीन की आसानी के लिए आप अपनी जियारत करके करबला की तरफ सफर शुरू कर दें। नंबर 6, मोकब या अंजुमन। नजफ से करबला पूरे रास्ते में मुसलसल खैमे लगे हुए हैं, जो मुख्तलिफ अंजुमनों की तरफ से लगाए गए हैं और जायरीन की खिदमत पर मामूर हैं। मोकब अरबी का लफ्ज है जिसके माना अंजुमन के हैं, जो 24 घंटे जायरीन को सलवाती खाना, पानी, चाय फराहम करते हैं और इसी तरह आराम की जगह और तिब्बी सहूलियात भी फराहम करते हैं। नजफ से करबला पैदल सफर। पूरे रास्ते लगे बिजली के खंभों पर नंबर दर्ज हैं, जिन्हें अमूद कहा जाता है। हर अमूद का दूसरे अमूद से तकरीबन 50 मीटर फासला है। प्यादा रवी का मुकम्मल रास्ता 82 किलोमीटर है, जो 2 दिन से लेकर 5 दिन तक में तय किया जा सकता है। प्यादा रवी का आगाज नजफ में शाराए रसूल से होता है। 182 नंबर अमूद नजफ का इख्तिताम हुदूद है। इसके बाद 1 नंबर अमूद नजर आएगा, जो करबला के हुदूद की अलामत है। इस जगह से हरम हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम 1452 अमूद रास्ते में मौजूद हैं। बेहतर है कि सफर का आगाज नमाज सुबह के फौरन बाद करें और शाम 4 या 5 के बाद रात के आराम और नींद के लिए मोकब में रुक जाएं। अगर किसी भी वजह से पैदल चलना मुमकिन नहीं है तो नजफ से करबला के लिए बस, वैन या टैक्सी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, जिनका किराया 2000 दिनार से 5000 तक के दरमियान है, जो आपको 600 नंबर उमूद तक ले जाएंगे। उसके बाद 80 उमूद पैदल चलकर आपको करबला में दाखिले की बस मिल जाएगी और करबला के वरूदी से आपको हरम तक दोबारा पैदल ही जाना होगा, जो 1100 नंबर उमूद से लेकर 1390 उमूद तक है। करबला के नजदीक आते ही रास्ता पतला होता चला जाएगा, जिसकी बिना पर मोकब कम होते जाएंगे। लिहाजा इस रास्ते को दिन की रोशनी में तय करें, ताकि रात के आराम के लिए कोई मुश्किल पेश न आ सके। नंबर 8, करबला।
1390 नंबर अमूद से करबला के अंदर मौजूद मोकब शुरू हो जाते हैं, जो हरम के अतराफ तक फैले हुए हैं और 24 घंटे जायरीन की खिदमत में मसरूफ अमल हैं। 1399 नंबर अमूद या अमूदुस सलाम। जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप वहाँ से हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के हरम की जियारत और वहाँ से अपना पहला सलाम भेज सकते हैं। हमारा मशवरा है कि यहाँ पर मोकब में नजर मौला करके आगे बढ़ें। करबला में होटल का किराया 40 से $100 नफरी तक मुमकिन है। नंबर 9, अमाले अरबाईन। हरम अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन की जियारत, तिलावत जियारतनामा रोज़े अरबाईन और 2 रकात नमाज जियारत, ये इस दिन के इंतहाई मतलूब अमाल हैं। नंबर 10, वापसी। अगर वापसी पर बगदाद, काज़मेन या मेहरान बॉर्डर जाना चाहते हैं तो बगदाद गराज से सवार हों, और अगर नजफ, जदाबा या शलमचा जाना चाहते हैं या नजफ एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो पहले नजफ गराज या मैदान साहतुल ज़हरा जाएं और वहां से अपनी मंजिल के लिए सवार हों। अगर आप बाई एयर वापसी के आजिम हैं तो सामान खो जाने और सामान सवार करने की परेशानी से बचने के लिए कम से कम 8 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर इराकी ज़ायरीन अरबाईन के दिन बाद ज़ोहर वापसी का सफर शुरू कर देते हैं, लिहाजा अरबाईन के दिन वापसी का सफर शुरू न करें। मामूलन अरबाईन के बाद सिवाय चंद एक के ज्यादातर मौकब खत्म हो जाते हैं, लिहाजा अगर अरबाईन के बाद भी रुकने का इरादा रखते हैं तो हतमन होटल का इंतजाम करके रखें, और वापसी पर भी लंबी लंबी कतारों और इंतजार को सब्र, तहम्मुल और हौसले के साथ बर्दाश्त करें। आपकी ज़ियारत कबूल हक हो। इल्तिमास दुआ, इदारा फ़रोग़ सक़ाफ़त इस्लामी, अल-बलाग़, पाकिस्तान।